फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एडमिन पैनल को कैसे सेटअप करते हैं। और एडमिन पैनल का सेटअप मेनली हमारे पास एक एप्लीकेशन है, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप, और इस वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप का हम सेटअप आपको कंप्लीट करके बताएंगे। और इसका कंप्लीट वीडियो भी मैंने सेपरेट बनाया हुआ है जिसमें कि एंड्रॉयड ऐप का पूरा सेटअप मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ एडमिन पैनल का सेटअप देखना चाहते हैं तो एडमिन पैनल का सेटअप हमने इस वीडियो में सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है। आप इसको देख करके प्रॉपर तरीके से एडमिन पैनल का सेटअप कर लेंगे। तो मेनली जो स्टेप्स हैं आप किसी भी एडमिन पैनल में आप यूज कर सकते हैं, सो कोई इशू नहीं है, आप उसको देखिए। और इसके साथ साथ जो भी आपका कोई डाउट होता है, कुछ क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम अपने सिस्टम के अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे आते हैं और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन का डेमो दिखा देते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पे रन होता है तो यहाँ पे आपको जो जितने भी इसके अंदर कंटेंट है वो सारे कंटेंट यहाँ पर शो होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज एंड उसके बाद से जो लेटेस्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे वॉच लिस्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे जो लॉगिन का है तो लॉगिन यहाँ पे स्किप भी आप यहाँ पे करके यहाँ पे प्रोसीड करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन भी कर सकते हैं। सेटिंग्स वाले पार्ट में सारे पार्ट है और इसके साथ साथ यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ पे एडमिन पैनल को सेटअप करने वाले हैं। एडमिन पैनल सेटअप करने के लिए आपके पास डोमेन होस्टिंग होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे डोमेन होस्टिंग बाई कर लिया है होस्टिंगर से। तो आपके पास जो भी होस्टिंग है आपको उसके डैशबोर्ड में आ जाना है। तो यहाँ से हमने अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लिया है। ये हमारा होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं होस्टिंग डोमेन होस्टिंगर से तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक से बाई कर सकते हैं होस्टिंग एंड डोमेन। आप 1 ईयर का प्रीमियम प्लान ले सकते हैं जो कि काफ़ी बेस्ट प्लान है। उसमें आपको डोमेन नेम, होस्टिंग आपको और SSL भी मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं पब्लिक्स में, पब्लिक फोल्डर के अंदर। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से मिल जाता है। इसको हम यहाँ कर लेंगे डिलीट, ठीक है। हो जाने के बाद आपको एडमिन पैनल का एक मिल जाता है, जो भी आप सोर्स कोड बाई करेंगे। बाई करने के बाद आपको यहाँ पे कोड मिलते हैं। तो उस कोड को आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिन पैनल का कोड मिलता है। तो उस कोड को आप चाहे तो सब डोमेन क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी सब डोमेन क्रिएट किया हुआ है, तो सब डोमेन आप क्रिएट कर लीजिए अपने एडमिन पैनल में। ईजी स्टेप है, सब डोमेन पे जाएंगे, सब डोमेन क्रिएट कर लेंगे। पब्लिक अंडरस्कोर HTML में आएंगे और उस सब डोमेन के अंदर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गया हो, तो अगर आपको कुछ स्टेप्स इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ईजी स्टेप है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आप सब डोमेन क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे सब डोमेन पे जा करके क्रिएट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे जो आपका एडमिन पैनल का कोड है, एडमिन पैनल का कोड आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। जो zip फाइल मिलेगी आपको, जब बाई कर लेंगे तो आपको सारी फाइल उसके अंदर ही मिल जाती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक यहाँ पे फाइल जो है अपलोड हो रही है। अगर आप किसी और का होस्टिंग यूज कर रहे हैं लाइक GoDaddy या फिर कोई और कंपनी की, तो अब उसमें भी आपको सेम ही स्टेप करना होता है। तो सब डोमेन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो सब डोमेन ही क्रिएट कीजिए, जो कि बाकी आपका जो मेन डोमेन होता है वो खाली होता है, आप उसमें यूज कर सकते हैं कुछ और भी साइट्स को। तो आप सब डोमेन क्रिएट कीजिए। सब डोमेन क्रिएट हो जाने के बाद आपको यूज करना है। इसके बाद यहाँ पर डेटाबेस में जाएंगे और डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पर होस्टिंग में आने के बाद डेटाबेस, और पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपना डेटाबेस का नेम, पासवर्ड, यूज़र नेम। ओके, तो यहाँ पे आप डेटाबेस का नेम यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मूवी ऐप। यूज़र नेम भी हम सेम ही रखेंगे जो हम डेटाबेस का नेम रख रहे हैं, आप सेम ही रखिए जो भी आप नेम रखना चाहते हैं। पासवर्ड यहाँ पे हम जनरेट कर लेते हैं, आप चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं मैनुअली। यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस है एंड यूज़र नेम है और पासवर्ड है, आपको ध्यान रखना है कि क्या है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब एडमिन पैनल को आप सेटअप करेंगे तो उसमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको हम करके कॉपी करके हम अपने नोटपैड पे रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डेटाबेस का नेम एंड यूज़र नेम, हमारा दोनों सेम ही है। उसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा यूज़र नेम डेटाबेस एंड पासवर्ड हम वही रखेंगे जो हमने यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया पासवर्ड को कॉपी हो जाने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया डेटाबेस का नेम एंड यूज़र नेम, पासवर्ड। ओके, तो यहाँ से हो चुका है और यहाँ पे अपलोड भी हो चुका है।
अपलोड हो जाने के बाद हम यहाँ पे इसको हम कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं। तो डेस्टिनेशन पहले आप चूज़ कर लीजिए। डेस्टिनेशन है मूवी ऐप के अंदर हमें चाहिए, तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आने के बाद इसका नेम आपको कुछ देना पड़ता है। तो ऊपर चूज फोल्डर का नेम आपको ऐड कर लेना है। इसको हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो नेम है, नेम यहाँ पे आप कुछ भी नेम अभी के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट होने लगा है और यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। एंड जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स आ जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पे सारी फाइल को हमें मूव करना है अपने मेन सब डोमेन में। तो इसको हम Ctrl+A कर देंगे एंड इसके बाद हम मूव टू फाइल पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हमें अपलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर भी फिर से क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मूवी ऐप जो कि मैंने सब डोमेन बनाया हुआ है, इसी सब डोमेन को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस सब डोमेन के अंदर हम यहाँ पे मूव कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा मूवी ऐप, देख सकते हैं यहाँ पे जो करेंटली लोकेशन है यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ रहा है। मूव पे क्लिक कर देंगे और हमारे सब डोमेन के अंदर वो हमारी जो फाइल्स है वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपके सब डोमेन के अंदर सारी फाइल आ जाए। और जो एक्स्ट्रा फाइल है, जो ये फाइल जो मैंने बनाया था उसको डिलीट कर देंगे। हो चुका है। इसके बाद जो जिप फाइल है इसको भी आप यहाँ पर डिलीट कर लीजिए। इसको भी कर लेते हैं डिलीट, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको ट्रैश में भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका है, यानी सब डोमेन के अंदर हमारी जो सारी फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है। मेक श्योर कि आप जो कोई भी होस्टिंग यूज कर रहे हो तो आपको अपने सब डोमेन के अंदर सारी फाइल को अच्छे तरीके से मूव कर लेना है। मूव हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने न्यू टैब में और यहाँ पे जो हमारा सब डोमेन था यहाँ पे इंटर करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि मेरा मूवी ऐप जो कि सब डोमेन था और जो मेन डोमेन था वो ये था। यहाँ पे हमारे पास कुछ इशू आ रहा है PHP वर्जन का। तो PHP वर्जन आपको पहले यहाँ पे चेंज करना होगा। तो आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड में। अगर आपको PHP वर्जन नहीं मिलता है तो आप सिंपल सा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया PHP वर्जन। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, PHP वर्जन जो आपका होस्टिंग का होता है वो एक जगह चेंज करेंगे तो आपके सारे डोमेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे। तो ये देख सकते हैं 8.1 या उससे ज़्यादा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपका कोई भी होस्टिंग हो आपको ऐसे ही PHP वर्जन को चेंज कर लेना है। 8.1 यहाँ पे हमने कर दिया, कन्फर्म किया। बाय डिफ़ॉल्ट 7.0 होता है या फिर उससे कम ज़्यादा हो तो आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर 8.1 यहाँ पे रिक्वायर्ड है या फिर उससे ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.1.0 उसके जितना हो या फिर उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना कर दिया। फिर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिलअप करना होगा। मेक श्योर कि आपको सारी जो ऑप्शन हो यहाँ पे ग्रीन होनी चाहिए। अगर ग्रीन कुछ पार्ट नहीं है तो आपको उसको ग्रीन करना है, उसके रिक्वायरमेंट फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो इन्वेटो आपने बाई किया होगा कोड तो उसका यूजर नेम आपको ऐड करना है एंड परचेस कोड आपको यहाँ पे ऐड करके वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको डेटाबेस एंड यूजर नेम पासवर्ड आपको ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, डेटाबेस का नेम मैंने क्रिएट किया था एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने क्रिएट किया हुआ था। तो उसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो डेटाबेस का नेम यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ये हमारा हो गया यूजर नेम एंड डेटाबेस का नेम, दोनों सेम था हमारा। और ये हमारा डेटाबेस एंड ये पासवर्ड है। तो पासवर्ड भी हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी। आपको ध्यान रखना सारी चीज़ें एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक यहाँ पे होगा तो वो नहीं चलेगा। और यहाँ पे डेटाबेस जो होस्ट है तो होस्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। हो सकता है कि आपका कुछ और हो। तो मेरे में यहाँ पे लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अभी नहीं दिख रहा है, हम देख लेते हैं। पहले अपने डेटाबेस के अंदर एक बार आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं अगर यहाँ पे कहीं पे है तो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लोकल होस्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड अगर आप फॉरगेट करना चाहते हैं तो फॉरगेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको लिख लेना है लोकल होस्ट
इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, सारी चीज़ें करेक्ट रहेगी तो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है। नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो लॉगिन डिटेल है admin@admin.com एंड पासवर्ड एडमिन है, इसको हम कॉपी करके अपने नोटपैड पे रख लेते हैं क्योंकि अभी हम इसको लॉगिन करेंगे। ये हमारा हो गया ईमेल आईडी एंड ये हो गया हमारा पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, ठीक है। और ये हमारा हो गया मेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने एडमिन पैनल को सेटअप कर लिया है और जो डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड था उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसको हम देखते हैं, एडमिन करेंगे एंड इसको पासवर्ड सेटअप करेंगे, लॉगिन करेंगे तो ठीक है, परफेक्ट एंड एवरीथिंग गुड। तो हमने सक्सेसफुली अपने एडमिन पैनल को सेटअप कर लिया है और इसमें हमारा कोई भी इशू नहीं आया। आप प्रोफाइल पे जा करके प्रोफाइल अपना चेंज कर लेंगे एंड इसके साथ साथ नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भी आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे हम अपना चेंज कर लेंगे। पहले जो बेसिक चीज़ है वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पहले दिखा देते हैं। डैशबोर्ड में जितने भी कंटेंट है एंड जितना भी पार्ट है वो यहाँ पे दिख जाएगा। इसके साथ लैंग्वेज है, इतनी सारी लैंग्वेज यहाँ पे है। आप और ज़्यादा लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज का नेम लिखेंगे, स्टेटस एक्टिव एंड इनएक्टिव मोड में आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी लैंग्वेज है एंड मूवी में आपने कितने मूवीज़ डाले हैं वो मूवी यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे शोज एंड सीजन्स, एपिसोड से सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज़ और बता दें, जो कि आप प्ले स्टोर पे आप पब्लिश करेंगे तो उसके लिए आपको पहले ध्यान रखना है कि जो कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, आपकी खुद की कंटेंट होनी चाहिए। मूवी भी अगर आप यूज़ करेंगे तो रिजेक्ट कर देगा। तो स्टार्टिंग में आप कुछ ऐसा कंटेंट डालिए जिससे कि वो रिजेक्ट ना करे। आप सिंपल सा कोई और वेबसाइट जो फ्री वेबसाइट होती है, पिक्सेल्स होती है, वहाँ से कुछ डिफ़ॉल्ट वीडियो होती है 1-2 मिनट की, उसको आप ऐड कर लीजिए। एटलीस्ट 10 कंटेंट ऐड करके उसके बाद प्ले स्टोर पे अपलोड कर कीजिए। एक बार लाइव हो जाएगा उसके बाद आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से हमारा हो चुका है एंड पेमेंट गेटवे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने ऐप में सेटअप करेंगे। एंड्रॉयड का कुछ अलग से सेटअप यहाँ पे करना होता है। तो सेटिंग्स में आप आएंगे और यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप पहले आप आइए। ऐप को एंड्रॉयड ऐप का सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको वेरीफाई करना होगा। इसमें मेनली आपको जो एडमिन पैनल का कोड है अलग से एंड एंड्रॉयड ऐप का जो कोड है उसको अलग से, दोनों कोड आपको बाई करना होगा इसको सेटअप करने के लिए। तो हमने दोनों कोड बाई कर लिया है एंड बाई होने के बाद उसमें लाइसेंस होते हैं, उस लाइसेंस कोड को आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो ये मेनली ऐप का है, ठीक है। तो आपका जब ऐप का जो कोड, एंड्रॉयड ऐप का कोड जब बाई कर लेंगे तो वहाँ पे आपको इन्वेटो का यूज़र नेम एंड बायर का परचेस कोड आपको मिलेगा। उस कोड को आपको यहाँ पे इंटर करना है और इसके बाद यहाँ पे अपना पैकेज नेम जो भी है आप वहाँ पे ऐड कीजिए। कहाँ से फाइंड आउट करेंगे परचेस कोड, यहाँ पे दिख जाएगा, उसके लिए आपको बाई करना होगा। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर लीजिए। मैंने वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई हो जाने के बाद ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस आ चुके हैं, मैंने वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई जैसे करेंगे सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब इनेबल हो चुका है। इनेबल हो जाने के बाद इसको हम सेटअप स्टार्ट करेंगे। तो आ जाएंगे यहाँ पे नोटिफिकेशंस में। पहले नोटिफिकेशंस के लिए तो पहले बाकी सारे स्टेप आपको दिखा देंगे हम। ऐप सेटिंग्स में जाएंगे। ऐप सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशंस का नेम ऐड कीजिए, ओके। और यहाँ पे ईमेल आईडी, कंपनी का नेम, आपका वेबसाइट्स, कॉन्टेक्ट नंबर, वर्जन, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडमिन पैनल से हैंडल करेंगे, जो कि इसका एडमिन पैनल बहुत ही परफेक्ट है और बहुत सही है। इसमें सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ से एंड्रॉयड ऐप के सेटअप में और एंड्रॉयड ऐप का सेटअप अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेरीफाई हमारा हो चुका है एंड ऐप सेटिंग्स पे, ऐप सेटिंग के अंदर आप आ जाइए। ये हमारा ऐड लिस्ट है, इतने सारे ऐड हैं इस ऐप के अंदर, इतने सारे ऐड आप लगा सकते हैं। तो इस पे एडिट पे क्लिक करके इसको एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं जो भी आप ऐड लगाएंगे। सो गाइस, अब यहाँ पे एडमिन पैनल का जो इंटीग्रेशन है उसको ऐप में कैसे इंटीग्रेट करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपने कोड में आ जाना है और एडमिन पैनल का जो यहाँ पे हमारे पास URL था उस URL को अपने ऐप के अंदर भी इंटीग्रेट करना है।
तो इसके लिए आपको gradle.properties के अंदर आ जाना है और यहाँ पे जो सर्वर का URL है जो हमने सब डोमेन क्रिएट किया हुआ था उस का जो URL है यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो आई होप कि आप इजीली यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से अपने ऐप का कस्टमाइजेशन कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ साथ अपने एप्लीकेशन का सेटअप भी इजीली कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड, या फिर कोई न्यू ऐप डेवलप करवाना चाहते हैं, फिर कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, अदरवाइज आप अपडेट भी करवाना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। एंड इसके साथ अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे भी आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बना करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने जो क्वेश्चंस है, जो आपका इशू है, आप इशू के साथ साथ ही हमें मैसेज कीजिए, जिससे कि हम आपको जो रिप्लाई हम आपको जल्द से जल्द हम दे दें। सो गाइस, थैंक यू।